यह हिंदू धर्म का वो स्वरूप है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी सोच में पड़ जाते हैं। 3 सिर, 6 हाथ और साथ में 4 कुत्ते, एक ही शरीर में सृजन करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले शिव। आखिर यह कैसे संभव है? हम सब जानते हैं कि त्रिदेव पूरी सृष्टि को चलाते हैं, लेकिन इतिहास में एक दिन ऐसा भी आया था जब इन तीनों महाशक्तियों को अपनी शक्ति भूलकर एक साधारण मानव स्त्री की गोद में एक नन्हे बालक बनकर खेलना पड़ा था। आखिर कौन थी वो महिला जिसने भगवान को बच्चा बनने पर मजबूर कर दिया? और क्यों त्रिदेवों को एक ही शरीर में अवतार लेना पड़ा, जिसे आज हम भगवान दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं? ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है, ये कहानी है एक महापरीक्षा की, ईर्ष्या की और एक ऐसी नारी शक्ति की जिसके आगे स्वर्ग का सिंहासन भी डोल गया था। स्वागत है आपका इस गाथा के पहले भाग में। सतयुग की बात है। भारतवर्ष के चित्रकूट के घने जंगलों में अत्रि मुनि का आश्रम था। अत्रि मुनि जितने महान तपस्वी थे, उनकी पत्नी अनुसूया उतनी ही बड़ी पतिव्रता थी। शास्त्रों में कहा गया है कि एक पतिव्रता स्त्री के तप में इतनी शक्ति होती है कि वो मरे हुए को भी जीवित कर सकती है और सूर्य की गति को भी रोक सकती है। माता अनुसूया का तेज ऐसा ही था। कहते हैं जब वो चलती थी तो धरती उन्हें नमन करती थी। उनका तप इतना प्रबल था कि स्वर्ग में बैठे देवताओं को भी चिंता होने लगी थी कि कहीं अनुसूया का तेज स्वर्ग को जला न दे। तीनों लोकों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, देवी अनुसूया, देवी अनुसूया। लेकिन रुकिए, जहाँ प्रसिद्धि होती है वहाँ ईर्ष्या का जन्म होना तय है। और इस बार यह ईर्ष्या धरती पर नहीं बल्कि देवलोक में पनप रही थी। इस पूरी लीला की शुरुआत की देवर्षि नारद ने। नारद मुनि, जिनका काम ही है इधर की बात उधर करके सृष्टि का संतुलन बनाए रखना। नारद जी पहुंचे वैकुंठ धाम, जहां माता लक्ष्मी विराजमान थी। माता लक्ष्मी ने पूछा, मुनिवर, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, सत्य बताइए, क्या मुझसे ज्यादा पतिव्रता और सुंदर कोई और है? नारद जी ने थोड़ा सोचा और बोले, माता, आप तो महान हैं ही, लेकिन क्षमा करें, चित्रकूट में आशी अत्रि की पत्नी अनुसूया का जो तेज मैंने देखा, वैसा तो मैंने आज तक तीनों लोकों में नहीं देखा। वो तो साक्षात तपस्या की मूरत है। यही बात नारद जी ने ब्रह्मलोक में माता सरस्वती से कही और यही बात उन्होंने कैलाश पर माता पार्वती से कही। अनुसूया जैसा कोई नहीं, अनुसूया जैसा कोई नहीं। नारद जी तो आग लगाकर चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए 3 देवियों के मन में ईर्ष्या की ज्वाला। तीनों देवियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को यह बात चुभ गई। उन्हें लगा कि एक मृत्यु लोक की साधारण स्त्री उनसे श्रेष्ठ कैसे हो सकती है। तीनों देवियों ने ठान लिया कि अनुसूया के सतीत्व की परीक्षा लेनी होगी। उन्होंने अपने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से हट कर लिया। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, नाथ, आप जाइए और देखिए कि क्या सच में अनुसूया का तप हमसे बढ़कर है। आपको उसकी परीक्षा लेनी होगी। यही हट माता लक्ष्मी और माता सरस्वती ने भी किया। तीनों देवता जानते थे कि अनुसूया निर्दोष है और परम भक्त है। भगवान विष्णु ने समझाया भी, देवियों, भक्तों की परीक्षा लेना तो ठीक है, लेकिन एक सती स्त्री के सम्मान से खेलना अग्नि से खेलने जैसा है। लेकिन देवियों की जिद के आगे त्रिदेवों को झुकना पड़ा। अनिच्छा से ही सही, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक योजना बनाई। एक ऐसी योजना जो इतिहास में पहले कभी नहीं बनी थी। तीनों देवताओं ने साधु का भेष धारण किया, हाथ में कमंडल, माथे पर तिलक और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता। वो अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे। उस समय संयोग से अत्रि मुनि आश्रम में नहीं थे। माता अनुसूया घर में अकेली थी। दरवाजे पर आवाज आई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता अनुसूया तुरंत अनाज और फल लेकर बाहर आई। उन्होंने बड़े आदर से साधुओं को प्रणाम किया और भिक्षा देने लगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अनर्थ की घंटी बजा दी। एक साधु ने हाथ रोका और कहा, रुकिए देवी, हम ये साधारण भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकते। अनुसूया ने पूछा, तो आपको क्या चाहिए मुनिवर? मेरे पास जो है मैं देने को तैयार हूँ। तब उन साधुओं के रूप में खड़े त्रिदेवों ने वो शर्त रखी जो किसी भी स्त्री के लिए मृत्यु से भी बदतर थी। उन्होंने कहा, देवी, हम भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब आप अपने शरीर के सारे वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसेंगी। ये सुनते ही धरती थम गई, हवा रुक गई। एक सती स्त्री के सामने 3 साधु ऐसी मांग कैसे कर सकते हैं? क्या माता अनुसूया ये अपमान सह पाएंगी या फिर अपने श्राप से त्रिदेवों को भस्म कर देंगी? आखिर कैसे बची अनुसूया की लाज और कैसे जन्म हुआ भगवान दत्त का? ये सब जानेंगे हम इस गाथा के दूसरे भाग पार्ट 2 में। दोस्तों, कहानी अभी शुरू हुई है। आगे जो चमत्कार होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। पार्ट 2 मिस न करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय दत्त गुरु।